लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पावर बीआई कैसे मार्केट में आया और उसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं और उसका वो वर्थ है कि नहीं। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर बीआई को कैसे, पावर बीआई डेस्कटॉप को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज import mode, second one is a live data connection. So there is a one more which is a direct query which I have put it in a live data connection part. So basically हमारे पास दो मोड है, import मोड है, live data connection पार्ट है और एक और है जिसका नाम है डायरेक्ट क्वेरी। इसको भी मैंने लाइव डेटा कनेक्शन के ही पार्ट में कर दिया। चलो इससे पहले ही कि मैं इन दो पॉइंट्स पे डिस्कस करूं, उससे पहले हम अपने डेटा को कनेक्ट करते हैं एक्सेल लोकल मशीन से। मैं अपना डेस्कटॉप ओपन करता हूं। हम यूजर इंटरफेस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ की कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। किसी भी डेटा को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा सोर्स से कनेक्ट करना होता है। मतलब किसी भी टूल को कनेक्ट करने से पहले हमें डेटा सोर्स से कनेक्ट करना होता है। तो मेरा गेट डेट है। गेट डेट के फीचर ऑप्शन में अब जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक अगर आप एक्सेल वर्कबुक को कनेक्ट करना चाहते हो, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। पावर बी डेटा सेट्स को कनेक्ट करना चाहते हो, डेटा फ्लो, सीक्वल सर्वर, टेक्स्ट सीएसवी, वेब, ओ डेटा फीड, ब्लैंक क्वेरी और मैनी मोर। मैनी मोर में क्या है कि जैसे आप अजूर, एडब्ल्यूएस, एक्सएमएल, जेएसएन फाइल, शेयर पॉइंट फोल्डर, मतलब कहीं से भी अप्रॉक्स जितने भी डेटा सोर्स अवेलेबल है, मैक्सिमम डेटा सोर्स से आप पावर बीआई डेस्कटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक। जब भी हम लोग जब भी पावर बीआई ओपन करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है, तो साइन इन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री है। जैसे मैं अभी ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, ये वाला। तो इसके बारे में ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ से क्रॉस कर दो, सिंपल। और आप पूरा का पूरा एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी चीज़, मतलब कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ परचेज करने की रिक्वायरमेंट है, ना ही साइन इन करने की ज़रूरत है। तो अब हम जाएंगे गेट डेटा में और एक्सेल वर्कबुक। मेरा एक फ़ोल्डर है YTD, एक मेरा फ़ोल्डर है डेटा में, आप देख सकते हैं YT पावर बीआई डेटा सोर्स है। तो मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया तो मैं ऑर्डर डेटा पे क्लिक करूँगा और मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। अब वो जो डेटा मेरे डेस्कटॉप पे है, डेटा के अंदर वो डेटा इम्पोर्ट हो चुका है और वो डेटा अब यहाँ पे आ चुका है। अब हम देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डेटा लोड करूँगा, ट्रांसपोर्ट की बात बाद में करेंगे। ठीक है, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ हमारे ऑर्डर डेटा में क्या शो कर रहा है। ये अपना ऑर्डर डेटा है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ऑर्डर डेटा से लेकर के सब कैटेगरी तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम 17 है और नंबर ऑफ रोज है 4051, जिनको यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक, लेकिन अब मैं जाता हूँ अपने पावर बीआई डेस्कटॉप। यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे जो भी कॉलम है, ये मेरा कैटेगरी से स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा लाइक अल्फाबेटिकल में सॉर्ट हुआ है यहाँ पे। लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डेटा टेबल देख सकते हो। आपका टेबल कैसा है, टेबल वट एवर इज इन एक्सेल दैट विल बी विजिबल ओवर हियर। जो भी आपके एक्सेल में सेम यहाँ पे विजिबल होगा। एज वी कैन सी ओवर हियर, वी कैन सी 4050 नंबर ऑफ रोज 4050। व्हाई इट इज कमिंग? बिकॉज ऑफ दैट ओवर हियर वी आर कंसिडरिंग एज वेल एज द रो हेडर। This column header is row number one. So we are considering along with the header attributes, then we are getting 4051. Or if you are going to exclude this, then we will get 4050. So basically मतलब कि क्या है कि हमारे पास टोटल रोज 4050 है और अगर हम इस हेडर को कंसीडर करते हैं तो 4050 है। तो पावर बीआई हेडर को एक्सक्लूड करके यहाँ पे आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये मेरा पहला डेटा कनेक्शन था जो कि मैंने एक्सेल से कनेक्ट किया। ये पार्ट तीनों में अलग है, मैं आपको बता दूंगा ये तीनों पार्ट कौन कौन से हैं। अगर आपको कोई भी डेटा विजुअलाइज करना है, जैसे भी मेरे यहाँ पे शो कर गया था, सिटी को मैं यहाँ पे रखता हूँ और ऑर्डर आईडी में यहाँ पे रखता हूँ। ठीक, ये ऑटोमेटिकली ग्राफ, ये ग्राफ में कन्वर्ट हुआ, मैप में कन्वर्ट हुआ, क्यों कन्वर्ट हुआ वो भी हम बात करेंगे। एज ऑफ नाउ मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ। तो ये है ओवरऑल एक्सेल से डेटा कनेक्शन का। ठीक है, मैट्रिक्स टेबल में जाना है तो मैट्रिक्स टेबल से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं, ये हम यहीं पे करेंगे रिपोर्ट व्यू। डेटा टैब, इस वाले टैब पे जब आप क्लिक करोगे, इस वाले लोगो पे, डेटा व्यू पे, तो आप अपना टेबल देख सकते हो। जो भी टेबल्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे क्लिक करो, टेबल पे क्लिक करो, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है मॉडल। मॉडल में ये टेबल आ चुका है। अब हम जाते हैं एक और फाइल इंपोर्ट करते हैं जो है CSV टेक्स्ट। पहले हम टेक्स्ट करेंगे, ऑर्डर टेक्स्ट डेटा मैं इंपोर्ट करता हूँ और मैं इसको दूर कर देता हूँ।
अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ऑर्डर टेस्ट डेटा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलम है और इसका जो भी लाइक फॉर्मेटिंग है, डेटा फॉर्मेट ये करेक्ट है या नहीं है, ये सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर मेरे पास ऑप्शन आता है मॉडल व्यू। अब हम क्या देखेंगे, पहले हमारे पास रॉ डेटा का एक टेबल था, इसके बाद एक ऑर्डर डेटा है। इसने क्या किया, 1 to 1 का रिलेशन क्रिएट कर दिया। रिलेशन किससे, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी से, क्योंकि वो दोनों आईडी कॉमन है। कॉमन इन द सेंस प्राइमरी की है, हम ये कह सकते हैं, या फिर दोनों दोनों आईडी कॉमन है। ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे नाम नेम कॉल कस्टमर नेम हो और ये यूनिक और इधर भी कस्टमर नेम हो, तो ये उसको भी बना सकते हैं। बट प्राइमरी की इसको हमने क्रिएट किया, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हम इसको डिफरेंट टाइप बाद में देखेंगे, ये बात का पार्ट है। इसके बाद मैं अपने डेटा को कनेक्ट करूंगा हमें सीएसवी फाइल से। ये है हमारे पास ऑर्डर डेटा का सीएसवी फाइल, मैंने इसको भी क्लिक किया और ओपन कर दिया। सीएसवी फाइल कुछ नहीं है, कॉमा डेलिमिटेड फाइल है। उसको हम कैसे सेव करते हैं, जैसे मेरे पास एक्सेल है, इसका एक्सटेंशन एक्सेल एस एक्स है। मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा, सेव एज करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा और यहाँ पे देखिए इसका एक्सटेंशन ये शो कर रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको कॉमा डेलिमिटेड में सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरा सीएसवी में कन्वर्ट हो जाएगा और मैं सेव कर दूंगा। सेम फाइल मैंने ऐसे ही कन्वर्ट किया हुआ है। और अगर हम जाके देखते हैं अपना टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर आप इसको एज इट इज कॉपी और विंडो और ई एक्स एल को पेस्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसमें मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड था एक्सेल से, मैंने जस्ट कॉपी करके टेक्स्ट शीट पे पेस्ट किया सो दैट हम इसको देख सके कैसे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक डेटा कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं गूगल ड्राइव से। मेरे पास गूगल ड्राइव मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ, मेरा गूगल ड्राइव फोल्डर है, वाईटी पावर बी डेटा सोर्स के नाम से फोल्डर, इसके अंदर सेम फाइल अवेलेबल है। अब मुझे कनेक्ट करना है फॉर एग्जांपल सीएसवी फाइल को, मैंने कॉपी किया, यहाँ से किया कॉपी, शेयर, कॉपी लिंक, मैंने इसको एक्सेस दिया हुआ है एनीवन विद द लिंक। ओके, गूगल ड्राइव डायरेक्ट लिंक जनरेटर, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, गूगल ड्राइव लिंक जनरेटर पे जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको और गेट डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। कॉपी करूंगा, इसके बाद मैं जाऊंगा अपने पावर भी, गेट डेटा पे जाऊंगा, पावर प्ले वेब पे एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये वाला ऑप्शन भी है, इससे भी आप देखो, इससे हमने कनेक्ट किया और हमने यहाँ पे इसको मतलब ये हमें टेबल मिल जाएगा, मैं इसको लोड करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। एक ऑप्शन मेरा ये है, ठीक, यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है, देखिए ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, इसका नाम हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, जो भी नाम आपको यहाँ पे रखना है। बट एक और वे है, उसमें कई बार डेटा कनेक्शन इशू हो जाता है। जैसे कि मैं गूगल ड्राइव में जाता हूँ, इस फाइल को ओपन करता हूँ, वेट, मैं एक्सेल में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे शेयर पब्लिश ऑन टू वेब। जब यहाँ पे जाएंगे, रो डेटा सिलेक्ट किया, रो डेटा का फाइल कॉपी किया एंड देन इसको क्रॉस कर दिया। मैं जाऊंगा पावर भी में, वेब डेटा में जाऊंगा, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया। ये थोड़ा सा कनेक्शन में कई बार इशू क्रिएट करता है, तो इसलिए इस मेथड को मैं ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं करता। इससे बेहतर मेथड क्या है, आप गूगल ड्राइव डेस्कटॉप वर्जन अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करो, देखिए इसने एरर दे दिया। इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद गेट कीजिए, गेट डेटा पे करने के बाद आप एक्सेल को कनेक्ट करना चाहते हैं या सीएसवी को, मैं एक्सेल ले लेता हूँ, तो मेरे पास गूगल ड्राइव होगा, ये रहा, माई ड्राइव में जाऊंगा, ABCD, ये लर्निंग जो है, वाईटी पावर बीआई डेटा सोर्स, कलेक्ट कर ओके कर दिया। सिर्फ सिंपल, सबसे बढ़िया ये दो वे है। एक लिंक से आप कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी लिंक जनरेट किया, और एक वो है जो कि मैंने डेस्कटॉप को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ था। जैसे यहाँ पे गए, शेयर लिंक, एनिमल कॉपी, डन, गूगल ड्राइव डायरेक्ट लिंक, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आते हैं, टाइम, क्लिक, कॉपी एंड देन हम आते हैं फॉरवर्ड पे, वेब डेटा, वेब, ये मेरा आ चुका है, लोड कर दूंगा इशू। तो ये था मेरा, इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने डेटा को एक्सेल से कनेक्ट किया, सीएसवी फाइल से कनेक्ट किया और इसके बाद गूगल ड्राइव से कनेक्ट किया और उसके बाद हमने टेक्स्ट बुक से भी कनेक्ट किया। तो सारा मेथड हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सीक्वल सर्वर।
ये सारा इंपोर्ट मेथड है। ठीक, अब हम आते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, गूगल ड्राइव को भी क्लोज करता हूँ और इसे भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ओपन करूंगा अपना सीक्वल सर्वर और अब मैं ओपन करूंगा पावर भी दोबारा से। सीक्वल सर्वर में ये आपको पता है अपना डेटाबेस होता है। जैसे कि मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और मैं आता हूँ अपने यहाँ पे, मेरा डेटाबेस सर्वर ने, मेरा सर्वर नेम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद मैं जाता हूँ गेट डेटा में, सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे अपना डेटा जो सर्वर नेम है उसको पेश करूंगा इम्पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्ट मोड है, मैंने ओके कर दिया। इम्पोर्ट मोड में क्या होता है, आपके जो भी टेबल है आप पूरा का पूरा इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक कैच है। फॉर एग्जाम्पल आपका टेबल मैं यहाँ पे देता हूँ डेटा लैब से ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे होगा ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट मैंने ये लिया। अब आप ये बोल रहे हो कि ऑर्डर लिस्ट में मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बस लाइक कस्टमर नेम, सिटी एंड कंट्री, only few columns we require to import. In that scenario, what we can do, we can move in a transform data, but we will discuss later. As of now, we are going to load. मैंने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट को लोड कर दिया और अभी आप देखेंगे कि ये लोड हो रहा है, ये अपना लोड हो गया। सारा सारा टेबल का नेम यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे आपको सारे टेबल की डिटेल यहाँ पे दिख रही है, जो भी अपना डेटा है टेबल के अंदर। 792 रोज है, ये सारा का सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। डेटा मॉडल में हमारे पास ये शो कर रहा है, ये अपना रिपोर्ट व्यू टेबल है। तो यहाँ पे हम जाएंगे इसको पुट कर सकते हैं, इसको मैं करता हूँ मेजर में, सॉरी मैट्रिक्स में, ये आपको ऐसे शो करेगा। इसके बाद हम बाद में करेंगे, पहले अभी हम लोग सिर्फ डेटा कनेक्शन करेंगे। तो अभी मैंने सीक्वल सर्वर से कनेक्ट किया, बट अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कनेक्शन क्या है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म में डेटा जाऊँगा, डेटा सोर्स सेटिंग में जाकर के आप देख सकते हो मेरा दूसरा डॉट डेटा लैब, मतलब ये मेरा सर्वर नेम है और ये मेरा डेटाबेस नेम है। इससे मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। इसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक, एडिट परमिशन करना चाहते हो आप यहाँ से, मैंने नन किया हुआ, प्राइवेसी लेवल नन किया है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से प्राइवेसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। ठीक, क्लियर परमिशन भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हो, तो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू। बट एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट डेटा, दैट्स इट। सो इंपोर्ट में हमारे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में कनेक्ट करता हूँ। इंपोर्ट में क्या करते हैं, पावर बीआई को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं सर्वर से, वहां से जो भी कॉलम है, जो भी वहाँ पे टेबल है, आप पूरा का पूरा टेबल इंपोर्ट करते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन अ ट्रांसफॉर्म मेथड, यू आर गोइंग टू एक्सक्लूड दोज कॉलम विच इज नॉट रिक्वायर्ड। जो कॉलम आपकी रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप वहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं, जो भी रिक्वायर्ड है उसको लेकर के आप सीधे यहाँ पे विजुअल पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होगा अपना इंपोर्ट मेथड। दूसरा मेथड है लाइव कनेक्शन। देखिए डेटा लाइव कनेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका सर्वर है एज क्लाउड पे, क्लाउड के बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है तो उस पर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरा डेटा है अजूर पे, एडब्ल्यूएस पे, उस सिनेरियो में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, मोड में जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कोई कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, ये सारा डेटा इंजीनियर का पार्ट होता है, क्लाउड कनेक्शन कनेक्शन सब कुछ। मैं अजूर पे जाकर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो भी आपका अजूर है, अजूर पे भी सीक्वल सर्वर हम यूज करते हैं, तो जो भी उन्होंने आपको डेटा ब्रिक्स या कुछ भी दिया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मैं एजूर सीक्वल सर्वर डेटाबेस ले लेता हूँ और उसको कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको क्रेडेंशियल दिया जाएगा, किसके थ्रू, डेटा इंजीनियर के थ्रू या क्लाइंट के थ्रू या आपके मैनेजर के थ्रू क्रेडेंशियल दिया जाएगा, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट योर डेटा। और वो लोग इसको अप्रूव करें, दे विल अप्रूव, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस। इसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है, वो सब इंजीनियर, डेटा इंजीनियर का पार्ट होता है। तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, कि कल को कहीं आप फॉर एग्जांपल आप एज ए कहीं जॉब करने जा रहे हो, पावर बीआई पे आपने न्यू फ्रेश ज्वाइन किया और आपको पता नहीं है आप क्या करें, डब्ल्यू तो आपको आता नहीं, नहीं, नहीं। ये सब डेटा कनेक्शन का पार्ट वो लोग आपको बेसिक क्रेडेंशियल दे देंगे। जैसे भी मैंने गूगल ड्राइव से लिंक क्रिएट किया था और यहाँ पे इनपुट किया था, तो वहाँ पे लोग ऐसे ही आपको दे देंगे सिंपल, और आपका डेटा कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको टेबल का एक्सेस हो जाएगा। फिर देन आप गो थ्रू करेंगे बीआरडी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो भी क्लाइंट ने दिया हुआ है। कई बार तो नहीं देते हैं, बट अगर दिया है तो आप उस बीआरडी को गो थ्रू करो और उसके बेस पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।
अब आते हैं डायरेक्ट क्वेरी पे। अब एक चीज और, जब आप लाइव कनेक्शन में करेंगे तो आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा पावर बीआई की डेटा से। तब आप जैसे ये टेबल वगैरह देख रहे हैं ये नहीं रहेगा, ये ऑप्शन ही डिसेबल हो जाएगा। सिर्फ आप ये और ये देख सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी आपको डेटा देखना होता है, डेटा से कुछ रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तब आप डेटा इंजीनियर टीम, बैकएंड टीम से आप कनेक्ट करते हैं, भाई ये रिक्वायरमेंट है और ऐसे है, तो वो लोग आपसे आपकी हेल्प करते हैं और उनके थ्रू उनसे कनेक्ट करके देन आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते। और क्या होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर आप पावर भी ऐसा हायर किए हैं और आपको डेटा बेस लाइक SQL सर्वर, AWS, Azure, इन सब का भी नॉलेज है, तो ऐसा नहीं वो सबसे आप काम करवाएं कि प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई। पावर बीआई में अगर बंदा एक बार फंस गया तो उसी में उलझा रह जाता है, AWS में फंस गया तो उसी में उलझा रहता है, उसके बाद उससे निकलने का टाइम। हाँ, ये कि छोटी मोटी चीजें, कोई लॉजिक में स्टक है और आप उसकी हेल्प कर सकते हो, यार आप स्टक हो और बंदे को नॉलेज है वो आपकी हेल्प कर सकता है। बट ये नहीं हो सकता है कि आप जो प्रोडक्टिविटी पावर बीआई पे दे रहे हो सेम प्रोडक्टिविटी यू आर गोइंग टू डू ऑन अनदर टूल, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर ह्यूमन। सो एज पर लाइक जो मुझे नॉलेज है कि ह्यूमन का जो ब्रेन है ना मल्टीपल टास्किंग के लिए बना ही नहीं। अब ये मत बोलना कपड़े की दुकान पे हम जाते हैं अलग अलग चीजें खरीदते हो, बंदा ये भी बेच रहा है वो भी बेच रहा है, दैट एंड एक प्रोसेस की बात है। ठीक है, तो ये है अपना ओवरऑल इम्पोर्ट मेथड। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेरी। मैंने सीक्वेंस सर्वर ओपन किया, मैं न्यू क्वेरी में जाता हूँ, एक मेरा क्वेरी बन रहा है, यहाँ पे मेरा डेटाबेस मैंने मास्टर सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो क्वेरी के थ्रू भी जा सकता हूँ। यूज डेटा लैब, इसके बाद मैं यहाँ आऊँगा। अब मेरे डेटा लैब में मुझे नहीं पता कितने टेबल है, ये सब मुझे जानना है, तो क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SYS डॉट PKB ये होगा आपका। ये मुझे टेबल मिल गया, मुझे इसमें से ऑर्डर लिस्ट वाला टेबल सेलेक्ट करना है, तो मुझे ये चीज़ तो पता है इसमें ऑर्डर लिस्ट टेबल है, तो उसको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कौन से कॉलम है, तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री, ये 3 कॉलम मुझे इंपोर्ट कराना है अपने पावर बीआई में। क्या कर सकता हूँ मैं, सेलेक्ट, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम। तो यहाँ पे हम कॉलम का नेम कर देंगे, कस्टमर नेम, सिटी एंड अनदर मुझे कंट्री, से इसको मैंने रन किया, तो मैं देख सकता हूँ मुझे ये टेबल मिल रहा है। मैंने इसको कॉपी किया, मैं आता हूँ पावर बीआई, गेट डेटा में जाऊंगा, SQL सर्वर में जाऊंगा। अब मुझे अपने डेटा को दोबारा कनेक्ट करना है, पर डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पे जाता हूँ, डेटा लैब, लैब। अब मैंने क्या किया, डीजन मिश्रा मेरा सर्वर नेम है, डेटा लैब से कनेक्ट किया, ओके कर दिया। मैं अभी क्वेरी नहीं लिखूंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा उस क्वेरी में क्या करना है। आते हैं, चलो कोई भी टेबल ले लेता हूँ, कोई इतना है नहीं। मेरा ऑर्डर लिस्ट कहाँ से सेलेक्ट किया था, ये मल्टीपल टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मैं एक ही ले रहा हूँ, इसको लोड कर देते हैं। ओके, तो अभी मेरे को ऑर्डर लिस्ट, वो मेरे को एरर आया था कि मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर लिस्ट है, तो उसका नाम चेक कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मैं अपने ऑर्डर लिस्ट टेबल दो कह रहे दिस टेबल यूज डायरेक्ट क्वेरी एंड कैन नॉट बी शोन। मतलब आप डायरेक्ट क्वेरी अगर आप यूज करें तो आप टेबल को नहीं देख सकते। डायरेक्ट क्वेरी में देखिए, डायरेक्ट क्वेरी यूज करने से हमें नुकसान भी है, प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि इसका परफॉर्मेंस इशू है, इसका परफॉर्मेंस इशू है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे गूगल करके भी देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट पे, लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट क्वेरी, ये लिमिटेशन है डायरेक्ट क्वेरी। बट मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये स्लो बहुत होता है और इसको हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है सीक्वल सर्वर टीम के। अब मैं आता हूँ दोबारा से, मैं अपने टेबल को कनेक्ट करूंगा सीक्वल सर्वर से, और अब मैं आऊंगा दोबारा से डेटा एंड डायरेक्ट क्वेरी एडवांस। मैंने क्वेरी यहाँ पे पेस्ट कर देनी है जो हमने वहाँ पे यूज किया था। और अब मैं कनेक्ट करूंगा, आप ही देखिए मेरे को शो कर रहा है कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री से। मैं इसमें ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इसलिए करूंगा, मैं टेबल का नाम चेंज करूंगा, DQ, इसका नाम डालता हूँ DQ, तो अप्लाई लो। अब मैं आता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और DQ पे सेलेक्ट किया, इस टेबल यूज
यूजेस डायरेक्ट क्वेरी एंड कैनॉट बी शोन। यहाँ पे आते हैं, अब मैं आता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे आपको शो कर रहा है वही चीज जो हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया है, सिटी, कंट्री, कस्टमर नेम एंड सेल्स। जाते हैं सीक्वल सर्वर पे, कंट्री, सिटी, सॉरी, कस्टमर, सिटी, कंट्री, सेल्स, 1 2 3 4 1 2 3। तो ये है ओवरऑल। अब आपको पता चल गया होगा इंपोर्ट क्वेरी एंड डायरेक्ट क्वेरी में क्या डिफरेंस है, इंपोर्ट मेथड और डायरेक्ट क्वेरी मेथड में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको कवर कर दिया। हम इसको एक बार समराइज करते हैं। एक्सेल की फाइल को हमने कनेक्ट किया, सीएसवी फाइल को हमने कनेक्ट किया, गूगल ड्राइव पे हमने कनेक्ट किया, और उसके बाद हमने सीक्वल सर्वर को कनेक्ट किया। सीक्वल सर्वर में हमने इंपोर्ट क्वेरी देखा और डायरेक्ट क्वेरी देखा। इनकी लिमिटेशंस क्या है, आप यहाँ पे जाकर गूगल यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। मेजर लिमिटेशन में बताया था। डायरेक्ट क्वेरी क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेरी क्या होता है कि इसका लिमिटेशन है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, और उसके बाद में क्या है, इसका परफॉर्मेंस कंपैरिजन टू इंपोर्ट क्वेरी, डायरेक्ट क्वेरी का परफॉर्मेंस बहुत स्लो है। उसका बेसिक रीजन एग्जांपल में ये दे देता हूँ कि क्या होता है कि जैसे आपने डेटा को कनेक्ट किया इंपोर्ट मोड पे, आपने पूरा टेबल उठाया, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने डेटा को रैंगल किया पावर क्वेरी पे, और बाकी कॉलम हटा दिए, वही कॉलम आपने कंसीडर किया जिसकी रिक्वायरमेंट है। बट डायरेक्ट क्वेरी में क्या होता है कि आप वहाँ पे कुछ लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे भी कैलकुलेट, जैसे कि मैंने ये कंडीशन यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, पहले इसको कैलकुलेट करेगा, इसके बाद जब आप डेटा लेके विजुअल पे आओगे तो वहां पे भी आपको मेजर रखना पड़ेगा। तो मतलब आप मल्टीपल टाइम वहां पे एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं, और एक मतलब कि रिस्ट्रिक्शन वी कैन से, मतलब वहां पे कुछ डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है मल्टीपल टाइम, तो उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, जो मैं मुझे लगता है, और यही मेथड है। और दूसरी चीज ये कि हमेशा बार बार रिफ्रेश करना, और भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, तो उसके लिए आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन आपको रीड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर भी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप लर्न कर रहे हैं, तो ब्लॉग्स एंड डॉक्यूमेंटेशन लर्निंग करना शुरू कर दो। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा चाहे आप कितने बड़े मास्टर हो जाओ। अब डायरेक्ट क्वेरी में रिलेशनशिप नहीं चेंज कर सकते, जैसे कि अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मेरा डेटा डायरेक्ट क्वेरी से कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन में आप रिलेशनशिप में कुछ नहीं, आप यहाँ पे इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा, ये कंट्रोल सीधे वहीं पे रहेगा। ये देखिए, ये है ना ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर, ये भी तो ऑर्डर लिस्ट ही टेबल है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली तो कनेक्ट हुआ नहीं। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो क्रिएट करूंगा तो ये मुझे क्रिएट करने नहीं देगा, मतलब ये मेरा लोकल मशीन है, जब आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक इसने क्रिएट करके नहीं दिया। जब हमने लास्ट टाइम कनेक्ट किया था ऑर्डर लिस्ट के टेबल को क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली बना दिया था। तो बहुत सारी लिमिटेशन है डायरेक्ट क्वेरी में। तो कंक्लूजन ये है कि हमें इंपोर्ट करना चाहिए, मेजर टाइम पे ट्राई टू इंपोर्ट डेटा, और अगर क्लाइंट कह रहा है डायरेक्ट क्वेरी करने को तो करने दो, उसे मरने को क्या करना है, परफॉर्मेंस इशू होगा। और ये चीजें होती है जब शुरू से आप अपने परफॉर्मेंस को कंट्रोल करके चलते हैं, जब एंड ऑफ प्रोजेक्ट में आप मूव करते हैं, लाइक जब प्रोजेक्ट एंड ड्यूरेशन होता है जहाँ पे आप मेजर वगैरह लिखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्टार्टिंग फेज आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, फिर आपको मेजर पे ही काम करना होता है, कौन सा मेजर का परफॉर्मेंस बहुत कॉस्टली है, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, हम वो देखेंगे बाद में। तो हमें सिर्फ मेजर की ही परफॉर्मेंस को देखना होता है। लेकिन जब आपने यही रायता फैला रखा है और आगे जाके रायता फैला रखा है, तो इस सारे रायता को, इस सारा मेशअप को मतलब कंसोलिडेट करना, इनको फिक्स करना बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। might be there are very few reports, but sometimes you will get a n number of reports. In that scenario, it will be very difficult to handle the situation. तो इससे अच्छा बाद में मेशअप हो, उसको पहले से इसको समेट के चलो। ये मेरा व्यू है, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। हाँ, कई बार आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग पर होता है, बस आप मिड ऑफ प्रोजेक्ट करते हो तो लोगों ने ऑलरेडी मैसेज फैलाया होता है, उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये था अपना पावर बीआई डेस्कटॉप को कैसे कनेक्ट किया जाता है प्रोसेस। सो आई विल से कीप लर्निंग विद ई लर्निंग जो। थैंक यू सो मच।